नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के एक बड़े सितारे हैं, लेकिन अब उनके सितारे लगातार गर्दिश में दिख रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी उन पर लगातार शिकंजा कस रहा है और शायद ही उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसा बचा हो जिस पर भ्रष्टाचार का शिकंजा ना हो, यानी कानूनी कार्रवाई ना हो रही हो। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव भले ही राजनीति के बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन भ्रष्टाचार में वह आकंठ डूब गए हैं, आकंठ फंस गए हैं। अब उनके परिवार के खिलाफ यानी उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक बेटी सांसद मीसा भारती और दूसरी बेटी उनकी हेमा यादव, यह सभी अब कानून की गिरफ्त में है। प्रवर्तन निदेशालय ने अभी एक चार्जशीट फाइल की है दिल्ली के राउज एवेन्यू में। 4751 पेज की यह चार्जशीट अब लालू प्रसाद यादव के परिवार पर भारी मुसीबत लाने वाली है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के और उनके परिवार के खिलाफ यह कोई पहली चार्जशीट नहीं है। इसके पहले भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कई चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर चुका है और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, यानी सुनवाई चल रही है। लेकिन जो अभी राउज एवेन्यू दिल्ली के कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट यानी विशेष कोर्ट में जो यह चार्जशीट दाखिल की गई है, इसकी सुनवाई 16 जनवरी 2024 को है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास कुबेर का खजाना कैसे आ गया। जाहिर सी बात है कि कुबेर का खजाना यूं ही नहीं आ जाता है, इसके लिए कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर गड़बड़ घोटाला किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच में केंद्र में मंत्री थे और इस बीच लालू प्रसाद यादव के नाम बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं। चारा घोटाला, इसके अलावा रेलवे का एक और बड़ा घोटाला उनके नाम पर दर्ज है। इसी के साथ एक और बड़ा घोटाला है जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव का परिवार लगातार हाय तौबा करता रहता है कि उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन यह उत्पीड़न नहीं हकीकत है, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी यह उस समय का मामला है जब लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे। प्रवर्तन निदेशालय की जांच पड़ताल में जो खुलकर लब्बो लुआब आया है वह यह आया है कि जमीन दो नौकरी लो, यह फार्मूला लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए किया था, या यूं कहें कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने यही फार्मूला अपनाया था कि जमीन दो और रेलवे में नौकरी लो, यानी लैंड फॉर जॉब। इस मामले में अब लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा फंसा हुआ है और फंसा नजर आ रहा है। अब भले ही लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार किसी भी तरह से कहे कि यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हो रही है, तो भाई आखिर यह सवाल उठता है, देश को आप बताइए कि आखिर आपके पास कुबेर का खजाना कहां से आया। मुंबई में आपकी संपत्तियां हैं, दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की संपत्तियां हैं, गाजियाबाद में लालू प्रसाद यादव की संपत्तियां हैं, पटना में लालू प्रसाद यादव की संपत्तियां हैं। तो आखिर कुबेर का खजाना लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास आखिर कहां से आया, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव का परिवार राजनीति में हर जगह अपना दखल रखता है। लालू प्रसाद यादव खुद केंद्र में रेल मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव खुद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने यानी लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को सांसद बनाया। इतना ही नहीं, अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया। तो बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के परिवार का पूरा दबदबा रहा और इसी दबदबा का फायदा उठाया लालू प्रसाद यादव ने और जमीन दो नौकरी लो का फार्मूला अपनाया। और इसी के तहत अब प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित कई जांच एजेंसियां लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कस रही हैं।
लालू प्रसाद और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इन दिनों जमानत पर बाहर है। अब प्रवर्तन निदेशालय लैंड फॉर जॉब के मामले में जांच पड़ताल के लिए तेजस्वी यादव यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बुलाती है, लालू प्रसाद यादव को बुलाती है, तो लालू प्रसाद यादव अपनी बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठ जाते हैं कि वह हाजिर होने की स्थिति में नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वह अपनी व्यस्तता का हवाला देकर ईडी से बच रहे हैं। तो यदि आपने गड़बड़ घोटाला नहीं किया, यानी लालू प्रसाद यादव ने गड़बड़ घोटाला नहीं किया है, तो प्रवर्तन निदेशालय के सामने जाइए और अपनी सफाई दीजिए और बताइए कि हमारे पास इस तरह से पैसा आया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार अब एन केन प्रकरण बिहार में अपने बेटे को यानी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे 36 का आंकड़ा भी चल रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी भी प्रकार से एन केन प्रकरण राजनीति के गुणा भाग करके तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से उनके और उनके परिवार की प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, सीबीआई से जान बची रहे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डंडा चलाया है अपराधियों पर जो राजनीति में रहकर बड़े आर्थिक गड़बड़ घोटाले करते हैं, उनके लिए, अपराधियों के लिए एक बड़ा डंडा चलाया है, बड़ा एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब लालू प्रसाद और उनके परिवार का बचना करीब करीब नामुमकिन दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि किसी भी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या जो भी सत्ता में शामिल हैं राजनेता, उनके खिलाफ यदि कोई मामला होता है, आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो उसकी एमपी एमएलए कोर्ट में या विशेष कोर्ट में सुनवाई करके उस मामले का निस्तारण हर हाल में 1 वर्ष में कर दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी लालू प्रसाद यादव परिवार पर भारी पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से राउज एवेन्यू दिल्ली में एक चार्जशीट प्रवर्तन निदेशालय दाखिल की है, वह अब लालू प्रसाद यादव पर बड़ी भारी पड़ सकती है और शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव किसी भी तरह से अपनी जान बचाना चाहते हैं। कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी व्यस्तता का बहाना कर वह न्यायालय और प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कोशिश है कि किसी भी तरह से एन केन प्रकरण, किसी भी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना होगा। यदि नरेंद्र मोदी को नहीं रोका गया तो लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा जेल के अंदर होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साफ और स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वह विपक्ष पर, खास तौर से बिहार के लालू परिवार पर बहुत भारी पड़ता दिख रहा है और इसीलिए लालू प्रसाद यादव पूरे देश में घूम घूम करके किसी भी तरह से भाजपा को हटाने की, भाजपा को हराने की वकालत कर रहे हैं। और इसीलिए अपोजिशन अलायंस बना, इंडिया जिसका नाम दिया गया, अपोजिशन अलायंस किसी भी तरह से चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। यदि नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटाया गया तो विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, या झारखंड का हेमंत सोरेन का परिवार हो, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनका कुनबा हो, या कोई भी अन्य स्टेट के जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे राजनीतिक परिवार हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा मामला दिख रहा है, बड़ी रणनीति दिख रही है नरेंद्र मोदी की, जिससे अब विपक्ष किसी भी तरह से बचना चाहता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी से तिलमिलाया हुआ है विपक्ष। प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू दिल्ली में जो चार्जशीट दाखिल की है 4751 पेज की, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी, उनकी बेटी जो सांसद हैं मीसा भारती, उनकी एक और बेटी हेमा यादव सहित 7 लोगों के नाम हैं। इसके अलावा कई कंपनियां भी उसमें दर्ज हैं। अब गांव देहात की कहावत यही सामने आती है कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। भले ही राजनीति को, नरेंद्र मोदी को कोसा जाए, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ही।
अब लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार सिर्फ यही चाहता है कि किसी भी तरह से अपोजिशन अलायंस का जो इंडिया नाम से बना है उसकी जीत देश में हो जाए और सत्ता में वो आ जाए, जिससे जो सरकारी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी जांच की कार्रवाई को रोका जा सके। क्योंकि जब तक जांच एजेंसियों की कार्रवाई नहीं रुकेगी तब तक लालू प्रसाद यादव सरीखे अन्य राजनेताओं पर, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, उनका कानून से बचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।